गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि डाइटिंग करने के बावजूद कुछ लोगों को उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम डाइटिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी हमें वेट लॉस नहीं हमारे करने देते। तो आज मैं उन पर नज़र डालती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी फिटनेस जर्नी में ऐसा बताया जाता है कि 90% लोग जो हैं वो दोबारा से जो उनका वेट है जहाँ से वो चले थे, मान लीजिए आपने 10 केजी लूज़ किया, 15 केजी लूज़ किया, तो 90% उनमें से ऐसे हैं जो कि दोबारा से उसी वेट को दोबारा अप्रोच कर जाते हैं विद इन 2 to 3 ईयर्स, और 10% है जो अपना कंसिस्टेंट रहते हैं। मैं दोनों में फ़र्क बताऊंगी कि वो 90% क्यों दोबारा पहुँचे और 10% ने ऐसा क्या किया कि वो उसमें मेंटेन रहे। तो आइए सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपसे शेयर करती हूँ कि अपना पहले एक काम करें, आप एक इंची टेप निकालें, सबके पास होता है, अपना BMI नोट करें जो कि हम बताते हैं वेट डिवाइडेड बाय हाइट मीटर इन स्क्वायर इज इक्वल टू योर BMI। वो हो गया। अब आप इंची टेप निकाल के देखिए आपका BMI कितना है, मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल कितना है, और ओबेसिटी को भी मैं आपको ग्रेडिंग में बताती हूँ, ताकि अगर हम जानेंगे हमें कौन से ग्रेड की ओबेसिटी है तो उसी तरीके का एफ़र्ट हम उसमें डालेंगे, तभी हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हमें हाई ग्रेड की ओबेसिटी है, अब 3 ग्रेड की, और हम एफ़र्ट मार रहे हैं 1st ग्रेड के, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो मैं आइए शॉर्ट में आपको बताती हूँ। जो हमारा BMI है, अगर वो 18.5 से नीचे है तो हम अंडरवेट हैं, अगर वो 18.5 से 24 है तो हम नॉर्मल वेट में हैं, और 24 to 29.5 इज़ द ओवरवेट, कि आपका वेट ज़्यादा है, यहीं पे इसको पकड़िए, अदरवाइज़ फिर दिक्कत आएगा। और जब ये 30 से 34.5 इज़ ओबेसिटी ग्रेड 1 एंड 35 to 39.5 इज़ ओबेसिटी ग्रेड 2 एंड above 40 is the obesity grade 3 and this is morbid obesity। morbid होता है मारने वाली। फ्रेंड, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि हमें प्रॉब्लम होती है, हमें TB होता है, हमें लिवर की डिजीज़ होती है, हम बहुत टेंशन करते हैं कि मेरे को तो ये है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। फ्रेंड्स, ये ओबेसिटी भी उसी तरह की ही डिज़ीज़ है। जब आपको ये मॉर्बिड हो जाएगी देन हम ये नहीं कर सकते कि हम खाली डाइट कर रहे हैं और हम खाली एक्सरसाइज कर लें, तो आप उसमें आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको धीरे से आंसर मिल रहा है कि क्यों सब लोगों को डाइट काम नहीं करती। तो हमें ये सारे पैरामीटर देखने हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पैरामीटर तक डाइट काम करेगी, और अगर फिर भी नहीं करती तो अंदर हमारे क्या ऐसी चीज़ है जो हमें रोकती है वज़न घटाने से। तो फ्रेंड्स, आए जानते हैं, आप जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आप कभी भी ये नहीं बोलते कि मैं मोटा हूँ, मैं गया। मैंने जैसे कि आपको बताया, ओबेसिटी जो है आपको बहुत सारी डिजीज़ लेके आती हैं। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपको डायबिटीज़ होती है, आपको स्ट्रोक होता है, आपको हार्ट अटैक होता है। तो उस डिजीज़ के साथ आप डॉक्टर पे जाते हैं। डॉक्टर उस टाइम पे उस डिजीज़ को तो टैकल कर देता है, बट वो साथ में आपको जो कॉज बताता है दैट इज़ ओवरवेट, वो आपको बोल देता है अगर आप इसको कम नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। दैट इज़ मॉर्बिड ओबेसिटी। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है, हमें अपनी इस ओबेसिटी को भी उसी तरीके से समझना है जिस तरीके से हम नॉर्मल डिजीज़ के लिए, कि हमारे फैटी लिवर है, जहाँ हमें डायबिटीज़ है, जहाँ हमें हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर पे जाते हैं। जब हमारा BMI अब 2nd ग्रेड में पहुँच जाते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तब हमारा वो जो वाला जो फैक्टर है कि हमारा डाइट और एक्सरसाइज से वेट कम नहीं होगा, तो साथ में हमारा जब डॉक्टर की हमारी एडवाइस जुड़ेगी, कैसे हम और क्या वजह है जो हमें इसमें कर रही है, तो उससे हमें वेट रिड्यूस होने में फ़ायदा होगा। अब मैं बताती हूँ, जब हम बariatric सर्जरी वाले क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ जितने भी लोग मिलते हैं वो आपको हमेशा ऐसी बात बताएंगे कि मैंने तो बहुत बार डाइट करी, होता ही नहीं है कुछ, मैंने तो बहुत बार डाइट करी। उसका मैं आंसर आपको बताती हूँ। जब हम डाइटिंग शुरू करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, बट एक टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए आपने डाइटिंग शुरू करी, आपने 5-6 किलो लूज़ किया, आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद जो है आपका वेट एक जगह पे स्टैंड कर जाता है, जबकि आप डाइटिंग कर रहे हैं।
आप डाइटिंग कर रहे हैं पर आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो आप परेशान हो जाते हैं कि मैं तो डाइटिंग भी कर रहा हूँ, इतना एफर्ट मार रहा हूँ, ये कम नहीं हो रहा। वो आपकी डीमोटिवेट हो जाते हो, डीमोटिवेट होते हो, सेल्फ ब्लेम करते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो। देन उसके बाद फिर आप ट्राई मारते हो, फिर आपको लगता है इतना कर लिया, हुआ नहीं, मैं अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाता हूँ। तो आप फिर उसमें आ गए, फिर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप लगेगा आपको, क्योंकि अंदर तो आपको है कि कम करना, आप दोबारा उसे चूज़ करेंगे, दोबारा फिर आप कम कर लोगे 4-5 kg, फिर आपको प्लेटू आएगा, फिर आप ऐसे डिमोटिवेट हो गए। तो ये साइकिल बार बार चलता जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने को ही गिल्टी कॉन्शियस, अपने को ही सेल्फ ब्लेमिंग और इन सारी थेरेपीज़ को बोलने वाले, नकारने वाले हो जाते हैं कि नथिंग इज़ वर्किंग, डाइट विल नॉट वर्क, कुछ डाइटिशियन काम नहीं करती, फिटनेस कोच काम नहीं, सब बेकार है, कोई काम नहीं करता। तो हम उस पे पहुंच जाते हैं। आइए हम जानते हैं अंदर की बात। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी जो है वो बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है, और उसी कम्प्लेक्स सिस्टम को भगवान ने इतना बढ़िया से बनाया है। जब भी हमारी बॉडी में कोई चेंज आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो काम करने लग जाते हैं हमारी बॉडी की सेफ्टी के लिए। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो आपको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि पेट भर गया, आप रुक जाते हैं। और जब आपको भूख लगती है, आपको फीडबैक सिस्टम जाता है कि भूख लगी है, खाना खाना है। सेम जब आपको डिहाइड्रेशन होती है, खून में पानी की कमी होती है, तो हमारी बॉडी में अंदर फीडबैक सिस्टम चालू हो जाता है कि हमें यूरिन पास नहीं होगा, हमें स्वेटिंग नहीं होगी, ताकि अंदर का पानी रिटेन होए। मतलब कहने का है कि हमारी नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो हमारी बॉडी को किसी भी चेंज से बचाने के लिए हैं, और वो दोबारा उसी पॉइंट पे लाने के लिए हैं। तो यही वाला जो है अपनी टेक्निक हमारी है, ये वेट लूज में भी चलती है। मान लीजिए आपका 100 kg वेट हो गया, तो आपका अंदर जो हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म है उसने आपके 100 kg वेट को अपना रजिस्टर कर लिया कि दिस इज़ द गुड फॉर यू। अब आपके मन में आई, आपको डॉक्टर ने बोला आप वेट रिड्यूस करें। तो जब आप वेट रिड्यूस करने लगे, आपने बहुत एफर्ट मारा, आपने डाइटिंग करी, आपने एक्सरसाइज करी, आपने वेट रिड्यूस कर लिया, आपने 20 kg कर लिया, आप 80 पे आ गए। 80 पे आए, उसके बाद आपको लगता है तो बहुत लूज़ हो गया मेरा, थोड़ा सा आप ढील देते हैं। जैसे आपने ढील दी, ये हीमोस्टैटिक सिस्टम जो है वो 100 को ही पहचानता, वो 80 को नहीं पहचानता। उसने दोबारा से लाके उसी पे आपको खड़े करना है। वो अंदर आपका बॉडी का नेचुरल सिस्टम है जो कि बॉडी के उसी पॉइंट पे, सेट पॉइंट पे लाने के लिए तैयार बैठा है। तो जहाँ पे हमने थोड़ा सा लूज़ किया, वो वाला सिस्टम काम करने लगता है और हम वेट गेन करने लगते हैं। तो वो लाके फिर हमें 100 पे ही खड़ा कर देता है। वो हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, वो ना करे उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें जो भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, उसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे भी समझाती हूँ कि एक बार अगर चोर को घर से बाहर निकाल दिया तो फिर उसको कस के ताला लगा लीजिए, दोबारा वो घुस ना पाए। तो जो 10% लोग इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, एथिकली अपना लाइफस्टाइल चेंज, खाते पीते सब कुछ हैं, पर जो रिप्लेसमेंट हम देते हैं वैसा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं थ्रू आउट दिस इज़ लाइफस्टाइल, वो 10% तो सक्सेसफुल होते हैं। और जो 90 रहते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये तो काम नहीं करती, डाइट बेकार है, फिटनेस कोच बेकार हैं, डॉक्टर बेकार हैं, सब बेकार हैं। तो फ्रेंड्स, इससे बाहर आइए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेकार नहीं है और कोई सेल्फ ब्लेमिंग भी नहीं है। अगर कोई मोटा है तो उसे सेल्फ ब्लेम करने की, या हमें भी उसे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है कि इसका जो मोटापे का विल पावर से कोई रिलेशन नहीं है। वो खुद बेचारे अपने परेशान होते हैं, जिनके लिए हम बोलते हैं ये मोटा, ये खाता है, ये ऐसा नहीं है। ये अंदर से जो हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम है उन्हीं की देन, कभी कभी जेनेटिक है, एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उसको परेशान नहीं होना, उसको एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करने हैं, ना कि उसको अगर वो डाइटिंग और एक्सरसाइज पे रहेगा तो नहीं लूज़ करेगा। तो उसका सही रास्ता है कि वो अपनी ग्रेड के हिसाब से उस तरीके का एफर्ट मारे तो ज़रूर कम होगा। डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर जैसे बोलता है उसको फॉलो करें, डाइट फॉलो करें। डाइट और एक्सरसाइज तो पक्का है ही है, बट ऐसे लोगों के लिए जिनमें काम नहीं कर रहा, उनको थर्ड थिंग डॉक्टर की एडवाइस जोड़िए। डॉक्टर कुछ आपको बताएगा, उसको ऐड करिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये वाला भी आपका जो फैक्टर है कि डाइटिंग काम नहीं करती, तो वो करेगी। आप आराम से अपने
अपनी जो भी मैंने रिप्लेसमेंट वाली लो कैलोरी डाइट आपको बताई है वो लीजिए, एक्सरसाइज करिए, एक्टिव रहें, तो आपका वज़न जो है कम भी होगा और मेंटेन भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो अगर आपको डाइटिंग के क्यों काम नहीं करती समझाने के लिए कहीं हेल्पफुल है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सारे फ्रेंड्स जो ऐसे वाली धारणा पाले हुए हैं कि मेरे में डाइटिंग काम नहीं करती, वो नेक्स्ट स्टेप ले सकें। चलिए एक फिट भारत की तरफ हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।